आपसे रीकैप्चा क्यों भरवाया जाता है? क्या आपको पता है बिस्कुट में छेद क्यों होते हैं? क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी देश है जहाँ डॉक्टर के बिना शादी नहीं हो सकती? यदि जानना चाहते हो इन सब सवालों के जवाब तो बने रहो अंत तक। फैक्ट नंबर 10, सांप अपने खाने को चबाता नहीं है, सीधा निकल जाता है। और जिस सांप ने अभी खाना खाया होता है उसका एक्सरे कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है जैसे सांप के अंदर एक और जानवर हो या सांप प्रेग्नेंट हो। कितना कमाल का पिक्चर है ना। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में एक ऐसा आदमी भी था जो लैम्बोर्गिनी के लिए अपनी जान दे दिया। जिम्बाब्वे में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसको लैम्बोर्गिनी चाहिए थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, बट वो गॉड पे बहुत विश्वास करता था। तो उसने एक दिन शर्त रखी कि जब तक गॉड उसे लैम्बोर्गिनी नहीं दे देते तब तक वो उपवास रखेगा। चाहे आसमान धरती फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो खाना नहीं खाएगा। और जैसा उसने कहा था उसने वैसा ही किया। उसने उपवास रखा और ये उपवास 40 दिन तक चला। और उसके बाद उसे लैम्बोर्गिनी तो नहीं पर मौत जरूर मिल गई। उसने कुछ भी नहीं खाया और इसी वजह से वो कमजोरी के कारण मर गया। बेचारे का तो भगवान से भरोसा ही उठ गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जन्म इस दुनिया में कर्म करने के लिए हुआ है, जिसका आपको यही फल मिल जाता है। ये ज़िंदगी हमेशा नहीं रहने वाली, कभी न कभी खत्म हो ही जाएगी। यदि आपको कुछ पाना ही है तो आपको खुद कर्म करना पड़ेगा। ज़िंदगी एक गेम की तरह है। भगवान बस ऊपर से ये देखता है कि इस गेम में आप क्या क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो। गॉड आपका नौकर नहीं है, इसलिए जो चाहिए वो आपको खुद करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 8, ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत अजीब ढंग से बिखरी हुई है और इस चीज़ को समझाता है ये फोटो। इस पिक्चर में जितने ब्लू कलर के पार्ट है सब की पॉपुलेशन अकेले इस छोटे पार्ट रेड पार्ट में है। यानी जितनी जनसंख्या इस रेड कलर में रहती है उतनी ही ब्लू कलर में, जबकि रेड में इतनी कम जगह है उसके बावजूद भी इतने सारे लोग रहते हैं। और वहीं ब्लू कलर में कितनी कम जगह है उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पूरी दुनिया की जनसंख्या अजीब तरीके से बिखरी हुई है। फैक्ट नंबर 7, पूरी दुनिया में शादी से पहले अपनी अपनी अलग अलग रस्म होती हैं, पर वियतनाम में एक अजीब रस्म होती है। वियतनाम में आपकी शादी के लिए आपके फैमिली डॉक्टर से पूछा जाएगा या आपका टेस्ट किसी डॉक्टर से होगा, मतलब आपका मेंटल हेल्थ सही है या नहीं। यदि वो हाँ कह दिए तब तो शादी आपकी पक्का है, यदि ना कह दिए तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा और 1 साल बाद फिर से पूछा जाएगा, मतलब आपकी शादी होगी या नहीं ये तो आपका डॉक्टर ही तय करेगा। फैक्ट नंबर 6, एक रैपर था टूपक और वो अपने बैंड के साथ पॉप वर्ल्ड में बहुत फेमस थे। उनके गाने लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जाते थे, लेकिन एक दिन उनकी मौत हो गई। तब उनके सभी फैंस उदास हो गए थे और उनका बैंड भी बहुत उदास हो गया था। और अपने एक बैंड मेंबर को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने टूपक की जो अस्थियाँ थी उसको तंबाकू में डालकर स्मोक कर दिया। हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने टूपक की अस्थियों को स्मोक कर दिया। गजब बेइज्जती है। फैक्ट नंबर 5, वेब सीरीज में सबसे ज़्यादा फेमस है गेम ऑफ थ्रोन्स, पर फैक्ट ये नहीं है दोस्तों। फैक्ट ये है पूरी दुनिया में केवल 12% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के एक भी एपिसोड नहीं देखे, और दुनिया में केवल 0.1% लोग ही हैं ऐसे जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम ही नहीं सुना। और मुझे ये भी पता है कि आपने इसका नाम कभी नहीं सुना होगा, और मुझे भी अभी पता चला है। फैक्ट नंबर 4, एक 13 साल की ऐसी लड़की जिसका दिमाग 1 साल के बच्चे जितना है, जिसको कोई मेंटल बीमारी भी नहीं है, उस लड़की का नाम है जनी विली। इस लड़की के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जब पैदा हुई इसके पेरेंट्स इसे एक रूम में बंद कर दिए और भूल गए मतलब मजाक है क्या? इनके दोनों पेरेंट्स को अमीनीसिया हो गया, जिससे ये अपने बच्चे और एक दूसरे को भूल गए। और जब इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया तब ये 13 साल की बच्ची थी, पर रिसर्च में ये पता चला कि इसका दिमाग बस 1 साल के बच्चे के जितना है। इतने सालों तक ये जिंदा कैसे रही, क्या खाया और कैसे खाया ये कोई नहीं जानता। इसको ना ही बोलना आता है और ना ही अच्छे से चलना, पर इनकी अच्छे से देख रेख हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि ये अगले 4 सालों में ठीक हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3, सीट बेल्ट कार क्रैश के समय हमारी जान बच जाती है, पर इससे कभी सोचा है कि इससे कुछ नुकसान होता है या नहीं? तो ये देखो,
इसमें पता चलता है कि हमारी दोस्त सीट बेल्ट जाते जाते क्या दे जाती है। ये है हमारी जान बचाने का प्राइज। यहाँ एक्सट्रीम प्रेशर से हमारा खून जम गया है, बॉडी पर ये निशान आ गया है। कई बार तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि बॉडी से खून बाहर आ जाता है। फैक्ट नंबर 2, इंटरनेट यूज करते समय कभी ना कभी तो आपने रिकैप्चा भरा ही होगा, जो पूछता है कि क्या तुम रोबोट हो या नहीं। सुनने में तो ये एक बकवास लगता है, कई बार तो आपको गुस्सा भी आता होगा, पर यह बात जानना साइंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई लोग प्रोग्रामिंग से बोट बना लेते हैं और एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात इससे समझो कि यदि किसी साइट को लॉगिन करने से 5 या 8 रुपए मिलते हैं तो कोई बोट बनाकर हजारों बार रिपीट करेगा, जिससे वेबसाइट और कंपनी दोनों को घाटा होगा। इसी के लिए रिकैप्चा भरवाया जाता है, जो हर बार न्यू कोड से बना होता है, और बोट तो एक ही प्रोग्राम से रिपीट किया जाता है, जिससे वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। फैक्ट नंबर 1, बिस्कुट में ये छेद क्यों होते हैं। अब कुछ बहुत ज़्यादा समझदार लोग कहेंगे कि अरे ये तो डिज़ाइन के लिए होते हैं, पर मैं बता दूं कि ये छेद बिस्कुट को ज़्यादा क्रंची और अच्छे से पकाने में मदद करते हैं। एक मशीन से जानबूझकर बिस्कुट पर ये छेद किए जाते हैं और बाद में उनको पकाने के लिए भेज दिया जाता है, और छेद की वजह से बिस्कुट अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे से पक जाते हैं और कहीं से भी कच्चे नहीं रहते। यदि पैकेट में आपके कच्चे बिस्कुट या बिना क्रंची बिस्कुट निकल जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। और ये बिस्कुट को पकाने के साथ साथ सेम शेप में करने में भी मदद करते हैं। तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि बिस्कुट में ये होल होने का रियल कारण क्या है। वीडियो को शेयर करना, यदि वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना। जब तक कि इनमें से कोई वीडियो उठाकर दे ना दो। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, जब तक कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।